हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं लेंस फार्मूला। और लेंस फार्मूला से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं कोशिश करूंगी कि बहुत डिटेल में आराम से एक दो क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझा सकूं कि अटेम्प्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद फिर आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा देखकर फिर हम उसको लिखना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़े से कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बता दूं, बिकॉज मिरर में जो मैंने साइन कन्वेंशन बताए थे वो डिफरेंट होते हैं, लेंस में जो साइन कन्वेंशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो पहले मैं क्विकली वो डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहले मैं अगर कन्वेक्स लेंस की बात करूं तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जो इमेज बनती है यहां से, ये ऑप्टिकल सेंटर से आप ये बनाएंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे जो कन्वर्ज होती है रेज वो कहाँ होती है, इस साइड होती है। और नंबर लाइन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 0 है तो इस साइड नेगेटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है। मैंने पहले भी मिरर में ये बताया था। तो क्या है, इस साइड जो भी चीजें बन रही हैं वो सारी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि यहाँ पे सारी रेज कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ध्यान रखना ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस के केस में क्या है, सारी रेज कहां पे मर्ज हो रही है, कहां पे जाके कन्वर्ज हो रही है, वो राइट हैंड साइड पे हो रही है। क्योंकि राइट हैंड साइड पे हो रही हैं, 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव्स होते हैं, इसलिए f की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बन रही होंगी तब भी v की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, v की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। इससे पहले जो हमने मिरर किया था, यानी कॉन्केव मिरर किया था, उसमें v की वैल्यू नेगेटिव होती थी, तब हम बोलते थे कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। बट यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्स लेंस, और ये याद रखना है आपको कि कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर सेम होता है, यानी ये भी कन्वर्जिंग है, कॉन्केव मिरर भी कन्वर्जिंग होता है। बट ये साइन कन्वेंशन ये सेम नहीं होता है। यहाँ पे जो v की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, यानी कॉन्केव मिरर के केस में, बट कॉन्वेक्स लेंस के केस में v की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि सारी रेज राइट हैंड साइड पे जाके मिलती हैं। तो v और f पॉजिटिव होगा, v हर केस में नहीं होगा। 6 केसेस है टोटल रे डायग्राम्स की अगर आपने किया है तो उन 6 केसेस में से जो लास्ट वाला केस है उसमें नेगेटिव होती है, क्योंकि वर्चुअल इमेज में। बाकी के जो 5 केसेस हैं उन 5 केसेस में पॉजिटिव ही होती है। और पॉजिटिव का मतलब v की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, इतना क्लियर है। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा अगर हम कॉन्केव लेंस की बात कर लें, क्योंकि कॉन्केव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है नेचर में। क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो इसकी रेज कहाँ मिलती हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मिलती हैं। अगर रेज लेफ्ट हैंड साइड पे मिल रही हैं होगी, एफ की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी एफ का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मिल रहा है। यू का केस हर जगह सेम रहता है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, वो बात आंख बंद करके याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू, कॉन्केव लेंस अगर है तो एफ की वैल्यू नेगेटिव होगी और वी की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, v की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो अगर f की वैल्यू नेगेटिव है और v की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, आपने सॉल्व किया, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर v की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और वो लेंस कैसा होता है, कॉन्केव लेंस होता है। बट एक केस ऐसा है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इस वाले लेंस में, यानी कन्वेक्स लेंस में जब हम ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस केस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। तो वो भी केस हो सकता है कि आपको दिया हो कि कन्वेक्स लेंस है बट जो इमेज आ रही है, इमेज की पोजीशन आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। तो इससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, f1 एंड o के बीच में है। आई होप ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया है। अब हम क्वेश्चन, कॉन्केव लेंस, तो सबसे पहले ही हमें बता दिया कि लेंस कैसा है, कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस कैसा होता है, ये चीजें आपको अपने दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, दिमाग में आनी चाहिए। कॉन्केव लेंस ऐसा होता है, नेचर कैसा होता है इसका, डाइवर्जिंग नेचर का होता है, यानी क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, ये बातें आनी चाहिए दिमाग में। उसके बाद हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने बताया था कि ये जो डाइवर्जिंग लेंस होता है तो फोकल लेंथ इधर की तरफ बनता है, इसलिए फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, एक एक सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और उसकी वैल्यू लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, शुड द ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना है, फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। व्हाट डिस्टेंस यानी किस डिस्टेंस पे रखा जाए, किसको, ऑब्जेक्ट को, फ्रॉम द लेंस be placed so that it forms an image, it forms an image, इसका मतलब है इमेज बना रहा है at 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इसका मतलब ये जो है 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है, क्योंकि इन्होंने क्या बोल दिया, फॉर्म्स एन इमेज, यानी इमेज डिस्टेंस हमें दे रखी है, यानी v की वैल्यू दे रखी है।
और एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, लेंस हटा दें अगर इसको समझने के लिए, तो शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस मतलब किस डिस्टेंस पे रखा जाए ऑब्जेक्ट को, यानी u की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इस तरह से सेंटेंस को बहुत क्लियरली समझना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 10 को समझ लेते हैं, आगमन के अरे ये तो u ही दे रखा होगा, बट ये u नहीं है, ये v की वैल्यू है। क्यों है, क्योंकि इन्होंने बोला इट फॉर्म्स एन इमेज। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी यहाँ नेगेटिव होती है तो 10 सेंटीमीटर, नेगेटिव और 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। उसके बाद हमें बोला गया है ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, यानी हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी निकालना है और क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो ये सारी चीजें, ये सब आपको सोल्यूशन में सबसे पहले लिख लेना है। ये ऐसे ब्रैकेट बनाना नहीं, मैंने बताया है कि ये पहले आपको लिख लेना है, उसके बाद फिर लेंस फॉर्मूला लिखना है और फिर अपना सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपको समझाई थी वो मैंने साइड में लिख ली है, सो दैट वो हमारे पास हो। लेंस का टाइप भी जरूर लिख लेना है, बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आंसर शीट पे लेंस का टाइप लिख लेना है कि क्या क्वेश्चन में दे रखा है। अब आ जाते हैं लेंस फॉर्मूला पे। तो लेंस फॉर्मूला लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर में प्लस का साइन होता है यहाँ पे, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो अब लेंस फॉर्मूला में हम अपनी वैल्यूज रखेंगे। v की वैल्यू हमें गिवन है यानी -10, फिर u की वैल्यू गिवन नहीं है 1/f। तो क्या करेंगे, f की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। f की वैल्यू हमें क्या गिवन है, -15 सेंटीमीटर। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको लिखने से फिर कैलकुलेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कंफ्यूजन हो सकती है बार बार सेंटीमीटर लिखने की। अब क्या करेंगे, ये देखिए, जो भी नंबर होता है या जो भी वेरिएबल होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो साइन होता है वो उसका अपना होता है। यानी यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 1/u लिख दूं तो गलत होगा, मुझे -1/u लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी साइन है वो उसका अपना है। अगर किसी नंबर में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो +5 है, यानी अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे उसका साइन उसके साथ है। ठीक है, तो साइन उसके साथ ही रहेगा। -1/u लिखेंगे, जो पहले से जहां पे था इक्वल्स टू के वो वहां एज इट इज रहेगा, और यहां से क्योंकि नेगेटिव था तो उधर जाकर पॉजिटिव बन जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव होता है हम उसको ऊपर ही मानते हैं, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 1/10 बन गया। और यहाँ का जो नेगेटिव है वो आप यहाँ से हटा के न्यूमरेटर में ले सकते हैं, एक ही बात होती है। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ये 15 है और ये 10 है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये डायरेक्ट है, मतलब इसको इससे और इसको इससे, दोनों तरफ। दूसरा तरीका होता है 15 और 10 का एलसीएम लेना। मैं ये भी बता देती हूँ, जैसे 3 5 15, 10 एज इट इज लिख दिया, 5 1 5, 5 2 10 एंड 2 1 6। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया, 3 into 5 into 2, ये एलसीएम आया। तो 5 3 15, 15 2 30, 30 एलसीएम आया। मुझे पता चलेगा कि मुझे इन दोनों को 30 बनाना है। अब ये कैसे पता चलेंगे कि 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं, तो यहां से आप 15 निकाल लीजिए, 3 5 15 होता है, कौन सा नंबर बचा, 2, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ से 10 निकालिए, 2 5 10 होता है, क्या बचा 3, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। ठीक है, अब ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया। मैं 1/u एज इट इज लिखूंगी, और यहाँ पे डेसिमल जो एलसीएम जो हमने लिया था वो क्या आया, 30, तो एलसीएम को लिख लिया हमने। ऊपर क्या मिला हमें, -2, यहाँ पे क्या मिला, +3। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, लिख देती हूँ नेक्स्ट पेज, ये आपका नेक्स्ट पेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1/u इज इक्वल टू -2 + 3। जब भी डिफरेंट साइन होता है तो क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर होता है उससे बड़े नंबर का साइन आता है। बड़ा नंबर कौन है, 3, 3 का साइन क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, +1 और अपॉन 3। ये समझ आ गया। अब मुझे क्योंकि u की वैल्यू निकालनी है तो मैं रेसिप्रोकल करूंगी, यानी u को ऊपर अगर ले जाऊंगी तो -u आएगा, और इसको ऊपर ले जाऊंगी तो 30 आएगा। अब क्योंकि -u है, मुझे u की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मुझे माइनस भी हटाना पड़ेगा। जब माइनस हटाएंगे तो -30 के पास आ जाएगा, तो u की वैल्यू हमें -30 मिल गई। अब u की वैल्यू -30 मिलने का मतलब है कि u हमेशा नेगेटिव ही मिलता है, मैंने पहले भी बताया है। चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी मिरर हो, u हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो u की वैल्यू आपकी नेगेटिव अगर नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक किया, u शुड बी नेगेटिव। तो u की वैल्यू हमें क्या मिल गई, अब ये क्वेश्चन मार्क हटा के हम अपनी वैल्यू लिख देते हैं, -30 सेंटीमीटर।
इतना समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। मिरर में मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला हुआ करता था, मिरर में माइनस लगता था, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, मिरर में होता था माइनस वी बाई यू। यहाँ पे क्योंकि जो लेंस फॉर्मूला उसमें माइनस है तो इस वाले में माइनस नहीं होता है, ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा सिंपली वी बाई यू, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एच डैश बाई एच। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन है वी बाई यू एच डैश बाई एच। एच डैश क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, और ये क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या है, सिर्फ एच लिखते हैं तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। एच और एच डैश कुछ यहाँ पे कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं है, दैट मींस हमें जो मैग्निफिकेशन निकालना है वो इन दोनों की हेल्प से निकालना है। इन तीनों को इक्वल इसलिए रखा जाता है फॉर्मूले में, सो दैट जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लें। अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन की बात नहीं हो रही है तो हम इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल रख के फाइंड कर सकते हैं। अगर इसकी बात नहीं हो रही है तो इन दोनों को रख के फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वी की वैल्यू क्या है -10, यू की वैल्यू क्या है -30, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, मैग्निफिकेशन क्या है 1/3। 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैं करके बता रही हूँ। तो जो भी न्यूमरेटर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, न्यूमरेटर हमेशा अंदर जाएगा और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर रहेगा। तो 3 0 0, क्योंकि 3 की टेबल में 1 नहीं आता है, 1 यहाँ लगाएंगे, डेसिमल यहाँ लगाएंगे और उसके बाद 0 लगा सकते हैं। डेसिमल के बाद हम कितने भी जीरो एक्सटेंड कर सकते हैं, एक ही बात रहती है। मैं अगर डेसिमल के बाद 3.000 कितने भी नंबर ऑफ जीरो लगाऊंगा 3 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये 10 बन गया। अब क्या 3 3 9 हो गया, क्या आया 1। अगेन मैं 0 ले सकती हूँ, फिर से 3 3 9 कर सकती हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, मैग्निफिकेशन क्या आ गया, पॉजिटिव में 0.33 पॉजिटिव आई है। इससे भी क्या पता चल रहा है कि मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव है इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, ये क्या इंडिकेट करती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और v की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही थी, उससे भी हमें पता चल रहा था कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। तो ये नेचर हो गया, नेचर हमें पता चल गया, या और कुछ हमें पूछा नहीं है, हमें मैग्निफिकेशन पूछा था। और हम अगर साइज की भी बात करें तो क्योंकि 0.33 है, 0.33 क्या है, ये लेस देन 1 है। 1 से जब छोटा होता है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से जब छोटी होती है तो क्या होता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो इससे साइज क्या पता चला, हमें साइज के बारे में पता चला, द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इससे हमें अगर ये वैल्यू सेम होती यानी 1 आती तो इक्वल हाइट होती, यानी जो साइज होता इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होती, सेम एज द ऑब्जेक्ट लिख देते हैं हम। अगर ये 1.33 होती तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट लिखना होता हमें। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 10.4 जो आपकी बुक में भी है, आप अपनी बुक में सोल्यूशन को छुपाकर पहले सॉल्व कर सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप पॉज करके पहले क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कहां तक सही है उसके बाद फिर वीडियो से आप मैच करके देख सकते हैं कि मैंने कहां तक ठीक किया, कहां तक समझ आया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2.0 का मतलब अभी मैंने बताया 2.0 का मतलब 2 ही है, 2.00 हो या कितनी भी बार 0 लिख दें हम। तो 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, टॉल ऑब्जेक्ट, यहीं से पता चल गया कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है 2 सेंटीमीटर। और क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा ही रखा जाएगा। is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens. लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अब आपको फटाफट याद आना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है। नेचर कैसा होता है इसका, कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है। इसमें जो f की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। v की वैल्यू भी कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। ये सारी चीजें फौरन आपको रिकॉल होना चाहिए। उसके बाद फिर देख लेते हैं लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होता है हमें पता है, तो +10 हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। किसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यानी u की वैल्यू है कितना है 15 सेंटीमीटर। u हमेशा नेगेटिव होता है तो 15 -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर पोजीशन एंड साइज का मतलब है अगेन इसमें हमें क्या फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, फिर पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है, साइज भी फाइंड करना है। साइज यानी
एच डैश लिख लीजिए यहाँ पे, यानी हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड करनी है। तो ये चीजें हमें फाइंड करनी है और गिवन है, ये चीजें हमने रिकॉल की। अब आगे लेंस फॉर्मूला, क्योंकि लेंस है तो आगे लेंस फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बार बार प्रैक्टिस करना है, याद दिलाना है कि मिरर में कैसा होता है, लेंस में कैसा होता है। मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, हमें v की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है तो v एज इट इज लिखेंगे। u की वैल्यू क्या गिवन है, -15 गिवन है, तो यहाँ -15 लिखेंगे। इक्वल्स टू f की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 10, वो लिख देंगे। ये नीचे माइनस है और ऊपर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 1/v प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/10। अब क्या करना है हमें, क्योंकि v की वैल्यू निकालनी है, तो v 1/v इक्वल्स टू 1/10, जो पहले से वहां पे था वो वही रहेगा, पहले उसको लिखना है, बाद में इसको ले जाना है और ये नेगेटिव होगा क्योंकि इस साइड पॉजिटिव था। अगेन 10 और 5 आ गया, तो जिस भी मेथड से आप एलसीएम निकाल लें या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें। तो एलसीएम हमने निकाला था 30 आया था, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये क्या हो गया 3/30 बन गया और ये बन गया 2/30। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किए बगैर हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट पेज होना चाहिए, यानी आपका नेक्स्ट पेज होना चाहिए। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे सॉल्व करूंगी। तो 1/v की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/v इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या है 30, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 3 - 2, 3 - 2 इज 1, तो 1/30 इक्वल्स टू 1/v। क्योंकि हमें v की वैल्यू चाहिए तो रेसिप्रोकल कर देंगे, v इज इक्वल टू +30 आ गया। अब देखिए कौन सा लेंस था, लेंस कौन सा बता रहा था, कॉन्वेक्स लेंस, यानी ये वाला लेंस। इसमें v की वैल्यू +30, यानी इस साइड आ रही है और इस साइड भी आनी चाहिए रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। तो जैसे ही v की वैल्यू पॉजिटिव आई, हमें यहाँ पे भी पता चल गया कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। अब हम जब h डैश फाइंड करेंगे तो वहां से भी पता चल जाएगा, अगर वो नेगेटिव आ रही है दैट मींस हमने सही सॉल्व किया। तो इतना हो गया। अब हम h डैश फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें साइज फाइंड करना है। नेचर यहाँ से भी पता चल रहा है, बट h डैश फाइंड करने के बाद फाइनली नेचर लिखेंगे। सिग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है लेंस में, v/u, और ये होता है h डैश बाय h के इक्वल। तो अभी हमें क्या करना है, क्योंकि हमें h डैश भी फाइंड करना है तो हमें जरूरत है इन दोनों फॉर्मूले की, तो ये यूज करेंगे हम। v की वैल्यू क्या है, हमने क्या फाइंड की 30, तो v की वैल्यू 30 है। u की वैल्यू क्या गिवन है -15, h डैश फाइंड करना है और h की वैल्यू 2 गिवन है। ये हो गया। h डैश फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन में 15 माइनस में ऊपर ले गए, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में माइनस होता है उसको ऊपर ले जाते हैं। तो h डैश की वैल्यू क्या आ गई, 15 × 2 = 30 होता है, 2 × 2 = 4, यानी -4 हमारा h डैश आ गया। यानी हाइट ऑफ द इमेज कैसी है, इससे भी पता चल गया, इस साइन से भी पता चल गया कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और हाइट क्या है 4 है, वहां पे हाइट क्या था ऑब्जेक्ट का 2 है। अब इससे कैसे पता चल रहा है, अगर रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो कैसे पता चलेगा, देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर 2 है उसका जस्ट डबल हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या है हाइट इंक्रीज हो रही है। और जब हाइट इंक्रीज होती है तो वो कौन सा वाला केस होता है, जब आप बिटवीन 2f1 एंड f1 रखते हैं, बिटवीन 2f1 एंड f1 रखते हैं तो हाइट इंक्रीज होती है, यानी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ से अगर हमें साइज के बारे में पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर मैग्नीफाइड। साइज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द इमेज के बारे में क्या बताएंगे, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बोलते हैं क्योंकि डबल हो रहा है ना। नेचर के बारे में क्या बोलेंगे, नेचर दोनों जगह से वेरीफाई हो रहा है कि नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर भी पता चल गया, साइज भी पता चल गया, हाइट ऑफ द इमेज क्या मिल गई 4 सेंटीमीटर मिल गई, और v की वैल्यू हमें +30 मिल गई। +30 प्लस इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब इसके जो आपके एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस होते हैं आप उसको भी अटेम्प्ट करें, अगर नहीं कर पा रहे तो दोबारा से आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, थैंक यू।